हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखिए 2019 के बाद, है ना, 2019 के बाद फाइनली लगभग 20, 21, 22, 23, 24 4 साल के बाद दोबारा से एनटीपीसी की भर्ती आई है। ठीक है, 4 सालों के बाद, जो कि आम बात नहीं है, काफ़ी खास बात है। पद कम है, 10,884 पद है ना। टोटल पोस्ट 10,884 हैं। तो कितने लोग चाहते हैं कि इसमें और भी सीटों का इंक्रीजमेंट होना चाहिए? एटलीस्ट जो मेरा मानना है, इसमें सीटों का जो संख्या होना चाहिए एटलीस्ट 20,000 प्लस होना ही चाहिए। ठीक है, तो कितने लोग और चाहते हैं कि इसमें सीट बढ़ना चाहिए? क्योंकि सीट बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें रिक्रूट हो पाएंगे। अभी तो फिलहाल 10,884 ही हैं। शायद आने वाले टाइम में जैसे एलपी में वगैरह में सीट उट अभी बढ़ाया गया है, उसी तरह से इसमें भी सीट का इंक्रीजमेंट हो। तो इस वीडियो में अभी जो नोटिफिकेशन आया है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ एज में कितना आपको छूट मिलने जा रहा है, क्योंकि 2019 से बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, जो इसके इंतजार में बैठे हैं कि दोबारा से एनटीपीसी का भर्ती आएगा, हम भरेंगे और हम गुड्स गार्ड्स बन पाएंगे या तो फिर हम टीटी बन पाएंगे, इन सब बन पाएंगे। तो जो इनका ड्रीम है वो दोबारा से 2024 में साकार होने जा रहा है। तो क्या इनका एज अभी भी बचा है? क्या ये भर सकते हैं? इस पर बात करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजेस क्या हुए हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, 12th पास वाले भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, सिलेबस क्या रहेगा, फ़ी क्या रहेगा, सारा का सारा A to Z जानकारी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने ऑफिशियल नोटिस चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए बिहार में जितनी भी भर्तियां आती हैं, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उन सब के लिए ये चैनल है और इस चैनल पे उन सब का अपडेट दिया जाता है। तो आप लोग अगर बिहार से हैं या बिहार के बाहर से भी हैं, चाहे बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, बीपीएसएससी हो यानी दरोगा वाला हो, जितने भी एग्जामिनेशन हैं सबका यहाँ पे अपडेट दिया जाता है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोगों को सारा डिटेल एकदम इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। साथ ही साथ जितने भी बड़े एग्जाम्स हैं नेशनल लेवल पे, यानी कि रेलवेज़ हो गया, एसएससी हो गया, उन सब की भी टाइम अपडेट दी जाती है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में अपने शेयर करिए वीडियो को अपने दोस्तों में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ये वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़, है ना, इनके द्वारा ये निकाला गया। अच्छा ध्यान रखिएगा, 24/7/2024 का ये अपडेटेड नोटिस है, राइट। तो एकदम लेटेस्ट ही है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आप नीचे आइएगा, यहाँ पे आपको सारा डिटेल वैकेंसी का दिया हुआ है। तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट पे, अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी कि अगर आप 12th पास किए हैं ना, तो 12th अगर आप पास हैं तो इसके लिए एलिजिबल हैं। यही है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। इसमें काफ़ी बढ़िया बढ़िया पद है और उसके बाद ग्रेजुएशन वाला भी हम लोग उसका भी पोस्ट का हम लोग बात करेंगे। तो अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, यानी ये नॉन सेफ्टी में आ जाता है। इसमें 361 पद इसमें दिया गया है। ठीक है, अकाउंट्स क्लर्क यानी कि अकाउंटेंट के अंदर में हो रहता है अकाउंट्स क्लर्क और टाइपिस्ट, ये क्लर्क लेवल का जॉब है और ये 12th बेसिस में ही होता है। कॉमन कम टिकट क्लर्क, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आता है और इसमें 1985 पद दिया गया है, राइट। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, नॉन सेफ्टी कैटेगरी में 990 यहाँ पे पद दिए गए हैं। ट्रेन्स क्लर्क, है ना, ट्रेन्स में जो जब ट्रेन चलती है या ट्रेन का जब सब कुछ होता है तो उसमें ट्रेन के लिए अलग से ट्रेन्स क्लर्क होते हैं, उनके तहत टोटल यहाँ पे 68 पद दिए गए हैं। तो इसमें अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो पद टोटल दिया गया है, टोटल अंडर ग्रेजुएट लेवल का पद 3404 दिया गया है, राइट। 3404 पद अंडर ग्रेजुएट लेवल के हैं। अब ग्रेजुएट में देखिए कितने कितने पद हैं ग्रेजुएशन लेवल के, देखिएगा यहाँ पे। तो ग्रेजुएट लेवल में यहाँ पे गुड्स गार्ड या गुड्स ट्रेन मैनेजर, जो भी बोल लीजिए आप, ये सेफ्टी के अंतर्गत आता है। ठीक है, कैटेगरी 2 में ये यहाँ पे 2684 पद अप्रूव्ड हैं, जो कि इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। स्टेशन मास्टर, ये भी ग्रेजुएट लेवल के अंदर सेफ्टी के अंदर आता है, 963 पद इसमें है। चीफ कॉमन कम टिकट सुपरवाइज़र, राइट, तो 1737 पद इसमें हैं। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें 1371 पद हैं। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें 725 पद है। कुल मिला के देखिएगा यहाँ पे 7479 हो जाता है, जिसका कुल योग जब जोड़ा जाएगा, देखिए 3404 और ये 7479 कुल बना के हो जाता है 10,884 पद। टोटल इतने पदों पे
नोटिफिकेशन आने वाला है, राइट। अब यहाँ पे सारा डिटेल में आपने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं जोन वाइज, किस जोन में कितना कितना आ रहा है। उसके बाद हम लोग अभी सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, है ना, और फी वगैरह क्या लगना है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो देखिएगा यहाँ पे टोटल जोन वाइज यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो सेंट्रल में यहाँ पे बिलासपुर, मुंबई में, तो यहाँ पे देखिए बिलासपुर में कितना है, तो 259 पद है, और मुंबई के अंदर में 984 पद है। क्लियर, टोटल मिला के 1243 10,000 में से खाली मुंबई जोन में है, बिलासपुर और मुंबई जोन मिला के। ईस्ट कोस्ट में आ जाइए, भुवनेश्वर सिकंदराबाद मिला के, तो इसमें 535 और 243 कुल मिला के 778 हो जाता है, राइट। अब हम लोग आते हैं, देखिए ईस्टर्न में हमारे काम का है, हम लोग बिहार यूपी से हैं, बिहार वाले हैं, तो पहले बिहार की बात करते हैं। तो बिहार में देखिए मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, 3 जोन मिला के। मुजफ्फरपुर में जब आप यहाँ आइएगा तो मुजफ्फरपुर में 80 सीट यहाँ पे दिया गया है, मुजफ्फरपुर के अंदर में, है ना। हाँ जी, देखिए मुजफ्फरपुर में 80 सीट है, पटना के अंदर में 125 है, और यहाँ पे रांची में जो है 42 है, 247 सीट यहाँ पे हो जाता है। क्लियर, तो यहाँ पे टोटल ब्रेकआउट दिया गया है, एंड सो ऑन आप यहाँ पे देख सकते हैं बाकी, है ना। ईस्टर्न में देख लीजिए कोलकाता, मालदा टोटल, और यहाँ पे बाकी आप नीचे अगर आप आइएगा तो नॉर्थ ईस्टर्न में देखिए गोरखपुर है, इलाहाबाद है, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ सेंट्रल में, इसमें भी इलाहाबाद में ठीक ठाक सीट है, 1079 है, गोरखपुर में 616 है। तो यहाँ पे टोटल सीटों का ब्रेकआउट टोटल दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग बात करें, देखिए सिलेबस क्या हो सकता है, मतलब सिलेबस क्या रहेगा, फ़ी वगैरह क्या लगेगा। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एज लिमिट की बात करते हैं। देखिएगा एज लिमिट की जो हम लोग बात करते हैं, तो एज लिमिट आपको सबसे पहले मैं बता दूं, देखिए एज में अच्छा खासा छूट मिलेगा, क्योंकि आखिरी बार ये बहाली 2019 में आया था। 2019 के बाद ये सीधा बहाली कब आ रहा है, अभी 2024 में बहाली आ रहा है। तो 2024 में जो बहाली आ रहा है, तो ये 4 साल का गैप है, 4 ईयर्स का। तो यहाँ पे जो है इतना आपको छूट मिलेगा, यानी जो बेस ईयर माना जाएगा 2019 ही माना जाएगा, तो 2019 से ही आपका काउंट किया जाएगा। तो अगर आप लोग का कंसर्न है, आप लोग का ज़्यादा एज निकल रहा है जो भी है, तो 2019 के अनुसार ही आपका मानना चाहिए और माना जाएगा। बाकी जो फाइनल इसका जो नोटिफिकेशन आएगा, अभी एक आध हफ्ते में इसका फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा। फाइनल नोटिफिकेशन आते ही टोटल फुल एकदम एज, साथ में साथ सिलेबस वगैरह सब कुछ हम आपको अपडेट करेंगे। अब सिलेबस की बात करते हैं, प्रोबेबल सिलेबस इसका क्या हो सकता है। देखिएगा ये वाला जो आप नोटिस देख रहे हैं, ये 2019 में जब आया था ना, 2019 में जब एनटीपीसी का बहाली आया था, उसका यहाँ पे ये आप नोटिस देख रहे हैं, उसके अनुसार इसको हम समझाते हैं आपको। देखिएगा तो यहाँ पे जो 2019 में जो आया था, उसमें जो सिलेबस वगैरह जो था, देखिए टोटल 100 नंबर का पेपर आपसे लिया गया था प्रीलिम्स में, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस से 40 सवाल थे, मैथ से 30 सवाल थे, रीजनिंग से 30 सवाल थे। आपका दोनों यही दोनों मिलकर गेम चेंजर साबित हो गया था, और बाकी यहाँ से मिला जुला के लोग नंबर उठाए थे, यानी कि 30-30 60 मतलब 55, तो इसमें 55-56 सब बना ले रहे थे, ठीक है। और बाकी जीएसजी के मिला के 20-25 नंबर यहाँ कवर लोग कर रहे थे 40 में से, ठीक। तो यहाँ पे ये सिलेबस आपका रहने वाला है, राइट, ठीक है। अब अगर हम लोग बात कर लें कि इसमें डिटेल सिलेबस में अगर जाइएगा, तो मैथ में देखिए आपसे नंबर सिस्टम सवाल पूछेगा, डेसिमल से, फ्रैक्शन से, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, यही सब। और रीजनिंग से यहाँ पे एनागोलिज, completion of number of alphabetical series, coding and decoding, mathematical operations, similarities and differences, relationship, analytical reasoning, syllogism, jumbling, Venn diagram, puzzle, data sufficiency, ये सब आपसे पूछेगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में यहाँ पे देखिए आपसे करंट अफेयर्स भी इसमें इंक्लूड रहता है, साथ में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ इसमें इंक्लूड रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो यहाँ पे रहेगा, तो आपको अगर आप जनरल से हैं तो 40 लाना पड़ेगा, यानी कि 100 में से आपको 40 नंबर लाना कंपलसरी है, तब आपको पास माना जाएगा। बाकी कट ऑफ तो बात की बात है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिएगा सेकेंड स्टेज जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, सेकेंड स्टेज का, ठीक है, तो वो उसका यहाँ पे सारा सिलेबस दिया गया है। 120 सवाल उसमें पूछे जाएंगे आपसे, जिसमें से 50 सवाल होगा जनरल अवेयरनेस से, मैथ से 35 और रीजनिंग से 35। ये आपको स्टेज 2 का, यानी कि सेकंड स्टेज का आपको एग्जामिनेशन का डिटेल यहाँ पे दे दिया गया है। अनसेम यहाँ पे डिटेल सिलेबस भी आपके साथ शेयर किया गया है, राइट। अब हम बात करते देखिएगा इसमें जो है,
अब देखिए एग्जामिनेशन फ़ी की अगर हम लोग बात कर लें कैसे कैसे लगेगा, तो फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द फ़ी कंसेशन कैटेगरीज मेंशन्ड बिलो, ठीक है। तो आउट ऑफ दिस फी ऑफ ₹500 अमाउंट ऑफ ₹400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस ऑन अपियरिंग फर्स्ट स्टेज CBT। यहाँ पे समझिएगा, जब आप फॉर्म भरिएगा आपसे 500 रुपया ही लगेगा, आपको 500 रुपया ही देना है, लेकिन इसमें से 400 रुपया आपका रिफ़ंड हो जाएगा, ठीक है। ये रिफ़ंड कब होगा? ये रिफ़ंड तभी होगा और उन्हीं छात्रों को होगा जो प्रीलिम्स में, यानी जो स्टेज 1 का एग्जामिनेशन होता है उसमें ये लोग अपीयर होंगे, यानी जब उसमें आप बैठिएगा, आपका अटेंडेंस जब बन जाएगा उसमें, तभी आप एलिजिबल रहिएगा, ठीक है। बाकी SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटी से जो है 250 रुपया लिया जाएगा और उनका ये 250 भी जैसे ही वो एग्जामिनेशन में बैठेंगे पूरा का पूरा 100% रिफ़ंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं आपका फ़ी लगने वाला है, यहीं फ़ी रहेगा और सारा फ़ी जो है आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, UPI के थ्रू आप लोग भर सकते हैं। सारा डिटेल यहाँ पे दे दिया गया है। बाकी ये आप लोगों को सारा डिटेल जो मैंने दिया है, इसमें अगर आपको कोई भी अगर कमी लगे या कोई और आपको इसमें डिटेल चाहिए, कमेंट करिए और पूछिए। साथ ही साथ डिटेल सिलेबस अभी हफ्ते भर में पूरा एकदम से जारी कर दिया जाएगा, तो वो डिटेल सिलेबस के साथ भी हम एक और वीडियो फिर दोबारा से बनाएंगे। उसके बाद आपको जितना भी आपका क्वेरी है उसमें सब कुछ हम क्लियर कर देंगे। बाकी कोई भी आपका सवाल है, क्वेरी है, डाउट है, कमेंट करके पूछिए। वीडियो को शेयर करिए अपने मित्रों के साथ जो लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं NTPC के वैकेंसी का। जय हिंद।